तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस क्लास में आज हम लोग पादप में श्वसन के अंतर्गत देख सकते हैं। पिछले वाले क्लास में क्या समझ चुके हैं हम लोग, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन को बड़ी आसानी से क्लियर कर चुके हैं और उन दोनों के बीच में महत्वपूर्ण जो अंतर है उसको भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में एक और महत्वपूर्ण अंतर, श्वसन तथा दहन के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है श्वसन और दहन में अंतर और जो ऑक्सी श्वसन है और अनऑक्सी श्वसन है अंतर, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को बिना किसी समय गंवाए समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं श्वसन और दहन क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। श्वसन क्या है, जो मनुष्य हम श्वास लेते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, पादप है, श्वास लेते हैं, वो क्या है, श्वसन है। उसके बाद दहन शब्द का अर्थ क्या निकलता है, दहन अर्थात किसी भी चीज का नष्ट हो जाना या फिर जल जाना या फिर समाप्त हो जाना, क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। इतना बात क्लियर। चलिए अब हम लोग दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण अंतर है इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला श्वसन में क्या है, यह एक जैविक क्रिया है जो केवल सजीव कोशिकाओं में होता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, ये एक जैविक क्रिया है। देख सकते हैं यहाँ पर एक शब्द आया है जैविक, तो ये जैविक क्रिया अर्थात जीवों में होने वाली क्रिया है जो केवल सजीव कोशिकाओं में होता है, अर्थात जो जीवित कोशिका होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, उनमें ये होता है। जबकि इसके अपोजिट दहन क्या है, यह जैविक क्रिया नहीं है। देख सकते हैं यह जीवों द्वारा होने वाली क्रिया नहीं है ये, तथा सजीव कोशिकाओं में भी यह नहीं पाया जाता या फिर नहीं होता है। इतना क्लियर, ये सजीव कोशिकाओं में होता ही नहीं है दहन, इस कारण ये क्या होती है, जैविक क्रिया नहीं होती है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए दूसरा अंतर देखेंगे श्वसन के अंतर्गत। दूसरा देखेंगे, यह कई चरणों में संपन्न होने वाली एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होने वाली जटिल क्रिया है या फिर प्रक्रिया है। क्या बोला गया, इसमें दो पॉइंट बोला गया, यह कई चरणों में संपन्न होने वाली तथा एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होने वाली जटिल प्रक्रिया है। देख सकते हैं यह कई चरणों में पूर्ण होता है, जो श्वसन है वह है, और इसको एंजाइम द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। जबकि दहन एक साधारण रासायनिक प्रक्रिया है। देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का नियंत्रण का प्रक्रिया नहीं होता है या फिर इसमें किसी भी प्रकार का चलन नहीं होता है। दहन में यह एक साधारण रासायनिक प्रक्रिया है। जबकि श्वसन क्या है, यह कई चरणों में पूर्ण होता है और इसको जो एंजाइम है उसके द्वारा नियंत्रित होने वाली यह एक जटिल क्रिया है, अर्थात जो श्वसन है इसको एंजाइम द्वारा ही इसको नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए तीसरा अंतर देखेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। क्या बोला गया है, इस क्रिया में श्वसन में जो निकली हुई ऊर्जा है वह एटीपी के रूप में संचित होता है। जबकि दहन में इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलता है। देख सकते हैं इसमें जो ऊर्जा निकलता है वह एटीपी के रूप में संचित होता है, जबकि जो दहन है उसमें ऊर्जा ही क्या निकलता है, इसमें ऊर्जा ही प्रकाश और ताप के रूप में निकलता है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए चौथा देखेंगे, यह एक नियंत्रित क्रिया है। जो श्वसन है यह एक नियंत्रित क्रिया अर्थात इसको नियंत्रण किया जा सकता है, रोका जा सकता है, जो सामान्य ताप अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक इस पर हो सकता है। क्या बोला गया, यह एक नियंत्रित क्रिया है जो सामान्य ताप अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है। जबकि इसके अपोजिट दहन के लिए बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। यह एक अनियमित क्रिया है। देख सकते हैं यह एक अनियमित क्रिया है जो उच्च ताप पर होता है। यह कितने ताप पर होता है, यह उच्च डिग्री सेल्सियस वाले ताप पर होता है। जबकि ये जो श्वसन है सामान्य 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो जाता है। चलिए लास्ट अंतर देख लेंगे यहाँ पर। लास्ट श्वसन का, इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। क्या बोला गया, जो श्वसन है इसमें धीमी गति से पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जबकि दहन में पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है धीमी धीमी और इसमें होता है तेज तेज। किसका ऑक्सीकरण, तो इसमें उपस्थित पदार्थों का। इतना बात क्लियर हुआ। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग
आज के इस प्यारे से और छोटे से क्लास में श्वसन और दहन के बीच में महत्वपूर्ण अंतर समझ चुके हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।